जी, तो हमारा एक सिलसिला चल रहा है होम्योस्टैसिस का, जिसमें हम बात किया करते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन के हार्म्स से बचने के लिए अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखना पड़ता है, जिसको होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस में हमने ये बात की थी कि जो क्रूशल चीज़ें हैं ना, वो वाटर और सॉल्यूट का कंटेंट है और टेम्परेचर है। तो हमने दूसरे लेक्चर में ये देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है और उसके असरात सेल पर और ऑर्गेनिज्म पर क्या होती है। अब हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि प्लांट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, यानी वाटर और सॉल्यूट का कंटेंट कैसे रेगुलेट किया जाता है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो अभी हम स्पेसिफिकली प्लांट्स को देखते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि जब भी आप रेगुलेशन की बात करते हैं ना, तो किसी भी एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो सबसे पहले ये देखें कि उस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हुए ऑर्गेनिज्म को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, उसको क्या फेस करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। फिर हम ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि उनको मैनेज करने के लिए प्लांट को या एनिमल को क्या अडेप्टेशन चाहिए होंगी। तो अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बेस पर प्लांट्स को क्लासीफाई करें ना, तो हम कहते हैं कि तीन तरह के प्लांट्स हैं। एक तरह के प्लांट्स जो हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, ये वाला जो पार्ट है ना, फाइटो, ये वर्ड जहाँ आए ना, इसका मतलब होता है कि जो भी बात है ये प्लांट से रिलेटेड है। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो दूसरी तरह के जो प्लांट्स हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इससे इनको कहते हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ो का मतलब होता है दरमियाना। तो ये दरमियाने किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं, मॉडरेट में, जहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होने वाला और बहुत एक्सेस ऑफ वाटर भी नहीं होने वाला। एक तरह के जो प्लांट्स हैं इनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में रहने वाले हैं, जहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। अब हम तीनों तरह के प्लांट्स को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों तरह के प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं, और तरीक़ाकार हमारा फिर वही होगा। हम ये देखेंगे कि इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हुए उन प्लांट्स को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो प्लांट के नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। और हमने ये बात की थी कि जहाँ जो हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी जो पानी में रहने वाले हैं, पानी के अंदर मसला क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर का प्रॉब्लम है। यानी यहाँ मसला ये है कि यहाँ बॉडी के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा। अच्छा, अब इसका हल क्या है? एक तो मैंने आपको ये पहले बात की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि पानी को अंदर आने से रोक दिया जाए, क्योंकि जो सरफेस जो भी होती है, चाहे वो सेल की हो या ऑर्गेनिज्म की हो, ऐसी होती है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट वो पॉसिबल होना चाहिए। तो ये तो होगा, पानी तो जो है वो उसने हर सूरत अंदर आना है। लेकिन अब करना ये है कि एक्सेस वाटर को रिमूव करना है बॉडी से, ताकि प्लांट के अंदर का जो रेशो है वाटर और सॉल्यूट्स का, वो वैसा रहे जैसा जिस पर वो सही तौर पे काम कर सकते हैं। तो इन्फ्लक्स ऑफ वाटर को मैनेज करने के लिए इसका हल क्या है? इसका सलूशन ये है इन्फ्लक्स ऑफ वाटर का कि लॉस ऑफ वाटर किया जाए, लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, अब लॉस ऑफ वाटर जो है, जैसे एनिमल्स में हम देखें ना, तो ऑब्वियस है कि हम एनिमल्स जो है ना वो लॉस ऑफ वाटर करते हैं, यूरिनेशन के ज़रिए से करते हैं या स्वेट प्रोडक्शन करते हैं, पसीना पैदा करके पानी को लूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में जो तरीका है वाटर लॉस का, वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यानी जो प्लांट सरफेस से वाटर की इवेपोरेशन करके पानी को लूज़ करते हैं ना, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन।
तो प्लांट के पास एक ये तरीका है कि वो ट्रांसपायरेशन कर सकता है। अच्छा, तो ट्रांसपायरेशन का तरीका क्या है? अब हम हमेशा से पढ़ा करते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपने उनकी लीव की सरफेस के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा हैं ये स्टोमेटा लॉस ऑफ वाटर करते हैं, इनका काम है लॉस ऑफ वाटर करना। लॉस ऑफ वाटर करने से क्या होता है, एक तो अगर एक्सेसिव वाटर है ना तो ये इवेपोरेट होकर चला जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे इवेपोरेटिव कूलिंग पैदा होती है जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब अगर किसी प्लांट ने लॉस ऑफ वाटर करना है, ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक तो नंबर ऑफ़ स्टोमेटा ज़्यादा होने चाहिए उसके पास। लॉजिकल बात है कि अगर लॉस ऑफ वाटर का तरीका ही एक है, यानी स्टोमेटा के ज़रिए से पानी को लूज़ करना है, तो क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ स्टोमेटा जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा ये हो सकता है, अब जो लीफ होता है ना उसके निचली तरफ भी स्टोमेटा होते हैं और ऊपर की तरफ भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ स्टोमेटा हैं वो ज़्यादा इवेपोरेशन कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपोज टू सन होते हैं। अच्छा, जो प्लांट ज़्यादा इवेपोरेशन करना चाहेगा ना उसको चाहिए कि वो अपने सारे स्टोमेटा, ज़्यादातर स्टोमेटा जो हैं वो अपर सरफेस पर रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन हो पाए। तो जो स्टोमेटा हैं वो कहाँ होंगे? वो अपर सरफेस ऑफ लीफ पर होंगे, अपर सरफेस पर होंगे। यानी ये देखें, दो बिल्कुल लॉजिकल अडेप्टेशंस हैं कि नंबर ऑफ़ स्टोमेटा ज़्यादा हों और सारे स्टोमेटा जो हैं वो, ज़्यादातर स्टोमेटा जो हैं वो ऊपर सरफेस पर हों। फिर लीफ की सरफेस बड़ी काउंट करती है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज टू एनवायरनमेंट होगा ना उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन हो पाती है। तो जितना अब आप देखते हैं प्लांट्स में किसी के लीव्स जो हैं वो बहुत नैरो होते हैं, किसी के दरमियाने से लीव्स होते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं। जितने ज़्यादा चौड़े पत्ते होंगे उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज टू एनवायरनमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। अब आप इन चीज़ों को अगर रिलेट करें ना तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा यानी जितना चौड़ा पत्ता होगा उतनी ही ज़्यादा स्टोमेटा सरफेस पर अवेलेबल होंगे और उतना ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। तो बिल्कुल ये कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। वैसे ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि अगर लॉस ऑफ वाटर का तरीका स्टोमेटा के ज़रिए से है तो ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर करने के लिए क्या करना चाहिए प्लांट को कि उसके लीव्स जो हैं वो चौड़े हों, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा हो और स्टोमेटा जो हैं वो ज़्यादा अपर सरफेस पर हो। अच्छा, फिर प्लांट्स जो हैं वो जब प्लांट्स लॉस ऑफ वाटर से बचना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं ना वाटर, तो उसके लिए कुछ प्लांट्स के पास अडेप्टेशन होती है कि उनके लीव के ऊपर क्यूटिकल होती है। अब जो प्लांट्स लॉस ऑफ वाटर करना चाहते हैं तो जाहिर है उनके पास क्यूटिकल नहीं होनी चाहिए, तो इन प्लांट्स की लीव्स के ऊपर क्यूटिकल जो है वो लेयर नहीं होती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, कुछ टिश्यूज़ हैं जैसे मैकेनिकल टिश्यूज़ जिनको हम कहते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज़ जो हैं वो लॉस ऑफ वाटर को कम करती हैं। अब ये यहाँ पे मैकेनिकल टिश्यूज़ जो है ना वो नहीं होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो पाए। अच्छा, इसी तरह कुछ टिश्यूज़ ऐसी हैं जिनको एरन कैमा भी कहते हैं, एयर से निकला है एरन कैमा। ये जो टिश्यूज़ होती हैं इनका काम होता है एयरेशन करना, यानी इनका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस है पार्ट ऑफ लीफ है और बल्कि प्लांट है ये एक्सपोज टू एनवायरनमेंट रहे। जितना ज़्यादा एक्सपोज टू एनवायरनमेंट होगा उतना ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। अब एरन कैमा अगर कम होंगी या नहीं होंगी तो फिर क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ करना क्या है? अब यहाँ ये करना है कि लॉस ऑफ वाटर तो करना है, वाटर को लूज़ करना है। तो एरन कैमा जो टिश्यूज़ हैं वो इनके पास ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, अडेप्ट की में इन्होंने ताकि ज़्यादा एरेशन हो, ज़्यादा एरिया एक्सपोज टू एनवायरनमेंट और ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाए। अच्छा, अब दूसरी तरह के जो प्लांट हैं ना वो हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ो का मतलब होता है दरमियाने से।
तो अब ये जो प्लांट है ना, इनके लिए आप कोई नई प्रॉपर्टीज़ आपने नहीं ढूंढनी। ये जो पहले ही हमने हाइड्रोफाइट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना, इन्हीं सब को आप कंपेयर कर लें और वही जो लॉजिक हमने पहले देखी थी वो इधर देख लेते हैं। यानी हमने कहा कि नंबर ऑफ़ स्टोमेटा जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन करनी होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होंगे। तो इनमें मॉडरेट नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होंगे, क्योंकि दरमियानी इवेपोरेशन करनी है, ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं करना। अच्छा, अब इनमें क्या होगा, वो अपर सरफेस पर भी स्टोमेटा हैं और लोअर सरफेस पर भी स्टोमेटा होंगे, उन्हीं को कंपेयर करते हैं। अच्छा, फिर लीफ की जो सरफेस है वो बहुत चौड़े पत्ते नहीं होते हैं। ये कैसे हैं, मॉडरेट साइज़ के पत्ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ इस एरिया में जो दरमियाना सा एरिया ना, इसमें जो मैदानी इलाके होते हैं, इसमें देखें तो आम का पत्ता, ऑरेंज का, इस तरह के जो पत्ते हैं ना, इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं होती है, तो मॉडरेट साइज़ का पत्ता। अच्छा, फिर इनमें क्यूटिकल होती है। अच्छा, अब ये भी देखें कि जो मीज़ोफाइट्स हैं ना, इनमें कभी पानी की कमी भी होगी और कभी पानी की ज़्यादती भी होगी। एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग रहेगा। अच्छा, पानी का ज़्यादा होना, एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो उतना ज़्यादा क्रूशल नहीं होता जितना कि शॉर्टेज ऑफ वाटर क्रूशल होती है। इसलिए प्लांट ज़्यादा तैयारी जो है ना लॉस ऑफ वाटर से बचने की करते हैं बजाय एक्सेस होने की। इसलिए क्यूटिकल है, क्योंकि अगर पानी एक्सेस में आ गया तो उतना बड़ा नुकसान कम अज़ कम नहीं होगा जितना पानी के कम होने से हो सकता है। तो इसलिए क्यूटिकल इनमें मौजूद होती है। और मैकेनिकल टिश्यूज़ जो हैं वो भी इनमें मॉडरेट तरह की मैकेनिकल टिश्यूज़ होंगी, यानी ना बहुत ज़्यादा हैं और ना ही बहुत कम है। इसी तरह एरेनकेमा जो है वो भी मॉडरेट, जो एरेशन करने वाली। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम आ जाते हैं तीसरी तरह के जो प्लांट्स हैं, ये हैं जी ज़ीरोफाइट्स एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे डेजर्ट में, तो वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने क्या करना है, कभी कभार कहीं बारिश होगी और उसके बाद सालों महीनों सालों तक बारिशें नहीं होती। तो इनको क्या करना है, इनका मसला ये है कि इनके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर है और जब कभी पानी आया भी, बारिश जितनी मर्ज़ी बारिश आ जाए वो एक दिन के लिए ही है, उसका पानी वहाँ खड़ा नहीं रहता है जैसे डेजर्ट में होता है, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब इनको चाहिए कि ये क्या करें, ये अपना वाटर का लॉस को कम से कम करने की कोशिश करें। तो क्या करना चाहिए इनको, लॉजिकली इनके नंबर ऑफ़ स्टोमेटा जो हैं वो बिल्कुल कम होने चाहिए, बहुत कम नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके कोई स्टोमेटा जो हैं वो अपर सरफेस पर नहीं होंगे, सारे स्टोमेटा जो हैं वो लोअर सरफेस, इवन लोअर सरफेस में भी अगर आप प्लांट की लोअर सरफेस को देखेंगे ना, तो यहाँ भी पिट्स बनी हुई हैं, ऐसे गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढे के अंदर ये बने हुए, ताकि कम से कम जो है वो एरिया एक्सपोज टू एनवायरनमेंट हो, पिट्स के अंदर है, ताकि कम से कम लॉस हो। अच्छा, और लीफ की जो सरफेस है वो बहुत कम सरफेस है, यानी इनको हम कहते हैं कि ये नैरो लीव्स हैं, कम से कम सरफेस जो एक्सपोज टू एनवायरनमेंट है, और थिक क्यूटिकल होती है इनके पास, ताकि वाटर का जो लॉस है वो ना हो पाए। मैकेनिकल टिश्यूज़ जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं जो लॉस ऑफ वाटर से रोकती हैं। एरेनकेमा इनके पास बिल्कुल नहीं होती, ताकि एरेशन ना हो और लॉस ऑफ वाटर ना हो। अच्छा, इसी तरह एक और जो अडेप्टेशन ये कर सकते हैं वो ये कि इनके पास स्टोरेज की एबिलिटी होती है। जैसे डेजर्ट में होता है ना, डेजर्ट में बारिश हुई उसके बाद वो सारी अब्जॉर्ब होगी, एक दिन के लिए पानी बड़ा एक्सेस अवेलेबल था, लेकिन ज़ाहिर है एक दिन में वो कितना पी लेंगे। तो इनके पास स्टोरेज की एबिलिटी होती है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जैसे लीव्स में या स्टेम में पानी को स्टोर कर लेते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा डेजर्ट के कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनके लीव्स बड़े थिक होते हैं, जैसे आप कैक्टस को देखें ना, कैक्टस का जो लीव होता है बहुत थिक होता है और उसका स्टेम भी थिक होता है। अच्छा, अब इनके पास एक और, ये तो स्टोरेज वाली बात होगी। अब इसके अलावा और भी, क्योंकि शुरू में ही हमने ये बात की थी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है ना ये बड़ा क्रिटिकल है, एक्सेस ऑफ वाटर उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है जितना शॉर्टेज ऑफ वाटर क्रिटिकल होता है। तो अब इसके लिए एडिशनल इन्होंने ये किया है कि ये क्या करते हैं, ये अपने बहुत सख्त जो ड्राई सीज़न होता है ना उसमें ये अपने जो लीव्स होते हैं ना उनको शेड ऑफ कर देते हैं, शेड देयर लीव्स,
ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, क्योंकि देखें लीव्स का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लीव्स ने ही फोटोसिंथेसिस करनी है, सारा काम लीव्स कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन साथ में ड्राई सीज़न में वो जितना फ़ायदा कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कि लॉस ऑफ वाटर कर रहे हैं। अब अगर फूड कम होगा इनके पास तो ज़िंदगी बचने के चांसेस तो हैं कि ये सरवाइव कर जाएँ चलो कुछ दिन, लेकिन अगर वाटर का लॉस हो गया, ये बिल्कुल ड्राई हो गए, तो बचने के चांसेस ज़ीरो हैं। तो ये क्या करते हैं, लीव्स को शेड ऑफ कर देंगे। अब अगर लीव्स को शेड ऑफ करेंगे वाटर का लॉस तो बचेगा, लेकिन फिर वही मसला है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। फिर इन्होंने ये किया कि इसको कंपनसेट करने के लिए इनके जो स्टेम हैं वो भी ग्रीन है, यानी उनके पास भी फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। तो जब ये एक्सट्रीमली ड्राई सीज़न में अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं ना, तो इनका स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सारी जो अडेप्टेशन हैं बिल्कुल लॉजिकल हैं। अगर आप ये समझ लेना कि किसी इन्वायरमेंट में किसी प्लांट को रहते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ख़ुद ही लॉजिकली जहन में आ जाता है कि इस मुश्किल से बचने के लिए प्लांट जो है वो किस तरह की अडेप्टेशन कर सकता है।